अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, यह सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। किसी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। श्रीमान, कहते हैं ना, राजनीति के अनेकों पांव होते हैं। इसी पांव के अंतर्गत जो सबसे बड़ी बात समझी जाती है कि कब राजनीति करवट ले ले, यह कहना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, यह वाकया जो 4 लाइनें आपके साथ मैंने साझा किया है, उसके बाद का आज क्या समाचार है। जी हां श्रीमान, कन्हैया जी का नाम आपने सुना होगा। आज कांग्रेस की राजनीति के सबसे बड़े दिग्गज प्रवक्ता, यूं कहें कि अपने शब्दों के जादूगरी से सभी को कायल कर रखा है। नौकरी दो पदयात्रा छोड़ कन्हैया अचानक दिल्ली क्यों हुए रवाना, चलिए जानते हैं। मैं उमेश, व्योम टीवी के इस पेज में श्रीमान खेल कुर्सी में आपका स्वागत करता हूं। जी हां श्रीमान, अररिया में कांग्रेस वर्कर्स और बाउंसर में हुई भिड़ंत। अब क्या कुछ इसके पीछे था। अररिया में कांग्रेस कार्यकर्ता का कन्हैया कुमार के बाउंसरों के साथ विवाद हो जाना और विवाद के बाद शुरू हुआ धक्का मुक्की। उसके बाद आनंद फानन में यूं कहें कि नौकरी दो पद यात्रा को रोक दिया गया और रोकने के बाद भीतर खाने से यह सूत्रों के हवाले यह जानकारी मिल रही है कि अचानक उन्हें फोन आया और दिल्ली रवाना होना पड़ा। रविवार को इस पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा में कन्हैया अररिया में थे। बताया जा रहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ता का कन्हैया कुमार के बाउंसरों के साथ विवाद हो गया। जी हां, कांग्रेस कार्यकर्ता का कन्हैया कुमार के साथ उनके बाउंसर के साथ विवाद हो गया। भैया, ये राजनीति है। अब बिहार की राजनीति को जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा दायां बायां होकर जरूर समझिएगा, नहीं तो धक्का मुक्की तो हो ही जाएगा। उसके बाद आनंद फानन में पद यात्रा रोक दी गई। कन्हैया दिल्ली के लिए रवाना हुए। जिला कांग्रेस के बड़े नेताओं का कहना है दिल्ली से कॉल आने के बाद यह डिसीजन लिया गया। लेकिन भीतर खाने मामला क्या था। जब नेताजी आते हैं किसी भी पार्टी का तो श्रीमान फोटो खिंचाना, जी हां, सेल्फी खिंचाना और माला पहलाने को लेकर अक्सर विवाद हो जाता है। बस यूं ही वहां भी घटा। एक विधायक के संबंधी के सुरक्षा कर्मियों से बहस हुई। वे नेता के पास पहुंचने से लोगों ने उन्हें रोका। दोनों ओर से धक्का मुक्की हुई और यह मामला इतना बढ़ गया कि श्रीमान पदयात्रा रोकना पड़ा। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव का सरगर्मी इस तरीके से रहेगा जिस तरह से 2024 में झारखंड में रहा। भैया, चुनाव है। अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार फिर वापस आएंगे और इसको रोकने का कवायद विपक्ष की तरफ से चहुओर किया जाएगा, ऐसा मानना है वहां के लोगों का। इसे लेकर सभी दल बिहार में एक्टिव हैं। राज्य में पलायन और रोजगार के मुद्दे पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार बिहार के पदयात्रा में निकले हुए थे, जिनका नाम पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा रखा गया। इसकी शुरुआत चंपारण के भितिहरवा से की गई, जहां महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ नील आंदोलन किया था। अपनी पदयात्रा के जरिए कांग्रेस नेता युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के पीछे लगे हुए थे। श्रीमान, राजनीति में तो उतार चढ़ाव होगा, मैंने पहले भी आपको कह दिया। जब बिहार की राजनीति को आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि अब होइल बियाह मोर करबा का। अब होइल बियाह मोर करबा का मतलब श्रीमान कि जब आप करवट ले लिए किसी और तरफ और वहां अपनी पार्टी के लिए एक नया मजबूत वोट बैंक खड़ा करना आप चाहते हैं तो श्रीमान आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। अब इस धक्का मुक्की के बाद क्या दिल्ली जाने के बाद कन्हैया कुमार के लिए एक नया पैगाम आता है, अब तो सब्र रखना।